हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे लॉन्ग वाला। बाकी शॉर्ट तो बहुत ज़्यादा डाले हैं। चलिए, तो आज आपको हम बता देते हैं कि हम किस हिसाब से रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं और किस किस परीक्षाओं के लिए पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम चैप्टर लिख रखे हमने, वो आपको बता देते हैं कि रीजनिंग, तर्क शक्ति, एसएससी, रेलवे, ठीक है, यूपी पुलिस। यदि कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि पेट का हो गया, सीयूईटी हो गया, और भी कई एग्ज़ाम हैं। इसके अलावा नवोदय क्लास होती हैं छोटी वाली, वो, ठीक है। इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, इसके बाद यूपी पुलिस, कई सारे जैसे कि क्वेश्चन जो रीजनिंग है वो सेम ही होती है। इसके अलावा यदि आप एसएससी में जैसे सीजीएल में 10+2, ठीक है, सीएचएसएल और सेंटो, किसी की भी, या फिर बैंकिंग में आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये रीजनिंग है। इसमें हम चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या है भाई? कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि ABCD और अक्षर से रिलेटिव और नंबर से रिलेटिव होता है। इसमें कुछ कोड दिए होते हैं एक दूसरे के, इसके बाद वही रूल दूसरे नंबर पे फॉलो करवाता है, ठीक है, जो कि विकल्प में दिए रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद होता है ब्लड रिलेशन। भाई ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड रिलेशन मतलब होता है रक्त संबंध, यानी कि जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं ना, बस उन्हीं के बारे में पूछेगा, ठीक है। अब वो भी 2-3 विधि से पूछता है। इसके बाद अगला नंबर आता है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण क्या है? दिशा परीक्षण का मतलब होता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, आप दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, आगे कितना जा रहे हैं, पीछे कितना जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसी के बारे में इनमें क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन टेस्ट के बाद आते हैं भाई डाइस। डाइस क्या है? डाइस मीन्स होता है पासा, अर्थात जो हम लोग पासा नहीं खेलते हैं, वही लूडो वाला, ठीक है, उसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसका विपरीत पूछेगा, ठीक है, ज़्यादातर तो लगभग विपरीत ही पूछता है। इसके अलावा 3 डायरेक्शन दे रखी होती है पासे की, ठीक है, एक ही पासे की 3 डायरेक्शन दे रखी होती है, उसमें पूछता है, ठीक है। इसके बाद डाइस के बाद आता है क्लॉक। भाई क्लॉक क्या है? क्लॉक में यानी कि इसमें घड़ी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लॉक में घड़ी के क्वेश्चन आते हैं और घड़ी के बारे में पूछेंगे। उनके जो सुइयाँ होती हैं, उनके ऐसा नहीं पूछेंगे कि मतलब टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, टाइम वाला अलग चैप्टर आता है, वो हम बताएंगे आगे, ठीक है। घड़ी में पूछेगा दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बन रहा है, ठीक है, कितने बजे पे, या फिर ऐसे भी कह देगा कभी कभी घड़ी ख़राब भी हो जाएगी, 10 मिनट लेट भी पहुँचाएगा, ठीक है, या 2 दिन बाद कितना लेट होगा, ऐसे घड़ी में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है भाई? कैलेंडर यानी कि भाई जो हम लोग यूज़ करते हैं कैलेंडर, कैलेंडर में पूछेगा भाई कि आज से है 500 साल पहले 15 अगस्त को कौन सा दिन था, या ऐसे कहेगा कि 2000 साल बाद 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से निकाल सकते हैं, दिन भी निकालेंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चन आते हैं, बर्थडे से रिलेटिव होते हैं, ठीक है, कैलेंडर हो गया। इसके बाद आता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट क्या है भाई? सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है बैठक व्यवस्था, ठीक है। बैठक व्यवस्था में क्या आएगा भाई? ऐसे 5-6 लोग दे देंगे, एक टेबल होगी, गोल होगी, या फिर चौकोर भी हो सकती है, या और भी हो सकती है कई प्रकार की, तो उसमें सब लोगों को बैठाना पड़ेगा हमको। सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद उसके दाएं बाएं पूछ लेगा क्वेश्चन। इसके बाद क्या आता है भाई? ऑर्डर सिक्वेंसी। ऑर्डर सिक्वेंसी ये भी इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। ऐसे कहेगा कि कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे भी छोटा है, इससे बड़ा नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एनालॉजी। भाई एनालॉजी क्या है? एनालॉजी में क्या होता है आपको कि जैसे आपने अनुपात समानुपात पढ़े हैं ना, एक वर्ड यहाँ पे दे देगा, ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे दे दिया, बीच में अनुपात लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे देगा, अनुपात लगा दिया, और यहाँ पे कुछ भी दे दिया, अब समानुपात लगा दिए। इसके बाद फिर यहाँ पर भी कुछ भी दे देगा, अब यहाँ अनुपात लगाने के बाद कहेगा यहाँ पे क्या आएगा। तो ऐसा होता है कि इसका जिससे संबंध है, ठीक है, जिस प्रकार से इसका इससे संबंध है, इसी प्रकार इसका इससे संबंध होना चाहिए, और 4 विकल्प देगा। 4 विकल्प में से आपको कोई एक विकल्प चुनना होगा। ये होता है हमारा एनालॉजी, और एनालॉजी की हिंदी होती है सादृश्यता, ठीक है, सादृश्यता। इसके बाद एनालॉजी, हाँ, एनालॉजी के बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है भाई? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लास वाई, मतलब एक प्रकार से समझो कि 4 दिए होते हैं, 4 पॉइंट दिए होते हैं, उनमें से कहेगा कि एक कुछ डिफरेंस है, ठीक है, 4 दिया होता है, 4 में से कोई एक डिफरेंस बताएगा। जैसे हम आपको कह देते हैं
एक हो गया आलू, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आलू हो गया, एक हो गया गाजर, और एक हो गया बैगन, ठीक है, और एक हो गया मान लेते हैं शकरकंद, शकरकंद। अब ये 4 ऑप्शन है। अब आपको कहेगा इन चारों में से एक डिफरेंस ढूंढिए और वही आपका आंसर होगा। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है, एक बार कमेंट करिएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं आपको। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आलू है, गाजर है, बैंगन है, शकरकंद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगन हो जाएगा। अब भाई कैसे हो जाएगा? आलू भी भाई सब्जी है, ये भी सब्जी है, ये भी सब्जी है, शकरकंद मान लो सब्जी में ही आती है एक प्रकार की, ठीक है। लेकिन हम आपको बता देते हैं ये आंसर क्यों अलग होगा। क्योंकि ये बताइए, आलू, गाजर और शकरकंद ये सारे ज़मीन के अंदर होते हैं, जबकि बैंगन कहाँ होता है? ज़मीन के बाहर। इस प्रकार ये क्वेश्चन में ये आंसर हो जाएगा। भाई चलिए, क्लासिफिकेशन के बाद आता है सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या है? सीरीज क्या है भाई? सीरीज आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से कुछ संख्या दे रखी होंगी, ठीक है, कुछ संख्या दे रखी होंगी, जैसे कह देगा कि भाई 1 है, ठीक है, 1 के बाद दे देगा 3, 3 के बाद दे देगा 5, 5 के बाद दे देगा 7, 7 के बाद आपको कहेगा कौन सा। अब विकल्प देगा भाई, विकल्प कैसे दे सकता है? यहाँ पे दे देगा 8, यहाँ पे दे देगा 9, यहाँ पे दे देगा 11, यहाँ पे दे देगा 15, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 14। अब इसमें आंसर क्या होगा? तो आंसर आप अपने हिसाब से बताइए। और सीरीज में क्या होता है, कई विधि से निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही रूल लगे, कई रूल लग सकते हैं, लेकिन आंसर सेम होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, 1 के बाद क्या आया? 3, 3 के बाद क्या आया? 5, 5 के बाद क्या आया? 7। तो इसमें क्या होगा भाई? ये क्या है? हमारी विषम संख्याएं, ठीक है। क्या है? विषम संख्याएं। इसके साथ साथ ये अभाज्य संख्याएं भी हैं, ठीक है। तो अभाज्य के साथ साथ विषम भी है। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इनका बीच का डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस के थ्रू भी हम आंसर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना है इसका? इसका डिस्टेंस कितना है? 2। इसका भी कितना है? 2। इसका भी कितना है? 2। तो इसका कितना हो जाएगा? 2। तो भाई क्या है? प्लस होते जा रहे हैं। इस प्रकार इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये तो हो गई हमारी सीरीज, और सीरीज नंबर में, इसके बाद वर्ड में भी आती है, ठीक है। बाकी जब हम लोग फुल चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से जानकारी देंगे टोटल कि कहाँ से क्या होता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है किसी भी तैयारी के लिए। भाई सीरीज हो गया। इसके बाद आता है मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर में क्या होता है? ये सीरीज से रिलेटिव क्वेश्चन है। जैसे आपको यहाँ पे दे देगा 1, ठीक है, 5 दे दिया, इसके बाद 7 दे दिया, इसके बाद दे दे यहाँ पे दे दिया 8, ऐसे दे देगा, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद 11 हो गया। अब आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर मिस है, ठीक है। यानी कि एक नंबर यहाँ पे कौन सा गलत है। इसमें ऑप्शन दे देगा कौन सा गलत है, कह देगा 3 गलत है, 8 गलत है, 11 गलत है, 5 गलत है। अब आपको देखना है। अब जब आपने सीरीज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तब जाके आपका इसका मिसिंग नंबर निकाल पाएंगे। अब इसमें मिसिंग नंबर क्या है भाई? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, जबकि 8 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 9। तो हम लोग कह देंगे कि इसमें 9 नंबर गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से मिसिंग नंबर में जब आप सीरीज अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तब जाके कहीं आप, ठीक है, मिसिंग नंबर कर पाएंगे। मिसिंग नंबर का मतलब होता है लुप्त संख्या, ठीक है। इसकी हिंदी होती है लुप्त संख्या। इसके बाद आता है सिलोग्ज्म, ठीक है। इसको सिलोग भी बोलते हैं। सिलोग में क्या होता है भाई? सिलोग में आपको कथन दिए होंगे, निष्कर्ष दिए होंगे, इसके बाद भाई विकल्प कहेगा। कथन में क्या होगा? कथन क्वेश्चन टाइप में देगा, निष्कर्ष देगा। और कथन निष्कर्ष को हम बहुत ही अच्छी तरीके से दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक ऐसे कह देगा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। चलिए ऐसे देख लेते हैं, हम बना लेते हैं डायरेक्ट। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते हो गया और कुछ बिल्ली हो गई, ठीक है। इसके बाद कह देगा कि कोई हाथी कुत्ता नहीं है, कोई भी हाथी कुत्ता नहीं है। ये तो हमें दे देगा कथन। इसके बाद कहेगा निष्कर्ष, ठीक है। इसके बाद कह देगा निष्कर्ष, ठीक है दोस्त। कहाँ थे हम लोग? सिलोग्स, ठीक है। सिलोग्स में क्या होता है कि हाँ, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक है। इस प्रकार कुछ हाथी कुत्ते नहीं है। अब आप ऑप्शन में कहेगा कि कुछ हाथी कुत्ते हैं, तो बताओ कुछ हाथी कुत्ते हैं क्या? नहीं है ना भाई, तो क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कहेगा
कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर देंगे, कथन के हिसाब से निष्कर्ष का आंसर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सिलॉग्ज्म हो जाएगा। और इसमें पॉसिबिलिटी भी बनती है, संभावना भी बनती है। तो इस चैप्टर की हिंदी हो जाएगी कथन और निष्कर्ष। ठीक है, सिलॉग्ज्म। इसके बाद इसके आगे चलते हैं भाई, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार कथन और निष्कर्ष से, मतलब जैसे इसी से रिलेटिव है थोड़ा थोड़ा, कि इस प्रकार से ऐसे कह देगा माता पिता भाई। ठीक है, माता पिता भाई। तो बताइए माता पिता भाई का क्या बनेगा भाई? यहाँ पे लिख लेंगे माता, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे माता, यहाँ लिख लेंगे पिता, और यहाँ लिख लेंगे भाई। ठीक है, अब माता पिता भाई का भाई जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम पढ़े ना आप, हाई स्कूल इंटर में पढ़ते आ रहे हैं, डायग्राम बनेगा तो डायग्राम क्या होगा? अच्छा ये बताइए, माता तो अलग हो जाएगी, क्योंकि माता पिता नहीं बन सकती, भाई भी नहीं बन सकती। अब जो पिता है, ठीक है, जो पिता है वो थोड़ा सा भाई हो सकता है, मतलब जो पिता है वो किसी का भाई हो सकता है। इसके बाद ये भी नहीं कि सारे पिता भाई ही हो, कोई कोई पिता अकेले भी होते हैं, तो कुछ हो जाएंगे। इसके बाद कुछ भाई पिता हो सकते हैं, ठीक है, सारे भाई पिता नहीं हो सकते हैं। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे किसी की शादी हो गई है, किसी की नहीं हो गई है, किसी का जो पिता है वो भैया हैं किसी के नहीं है, इस प्रकार इसका डायग्राम ये बन जाएगा। इसी प्रकार का वेन डायग्राम इसके क्वेश्चन के आएंगे और इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम की हिंदी भी वेन डायग्राम ही होती है, यानी कि वेन आरेख भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके बाद कुछ चिन्ह दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे कह देगा कि 10 + 50 भाजे 16 प्लस के 18, ठीक है, और कह देगा, ऐसे माइनस कर लेते हैं, और कहेगा कि माइनस की जगह प्लस कीजिए, प्लस की जगह गुणा कीजिए, ठीक है, या गुणा की जगह भाग कीजिए, चिन्ह चेंज करवाएगा आपसे और इस प्रकार के क्वेश्चन करवाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि मैथ का ऑपरेशन करना, चीर फाड़ करना, वो निकाल के वो डालो, वो निकाल के वो डालो। ठीक है, इस प्रकार के मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल के बाद देख लेते हैं, मैथमेटिकल के बाद आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का हमने शॉर्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी पढ़ाए हुए हैं। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानताएं, यानी कि समानता नहीं होगी। ठीक है, असमानताएं होती हैं। पानी पी लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसके आगे भाई चलते। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानताएं। ठीक है, यानी कि समान नहीं होंगे, और इसको हम कुछ लोग कहेंगे कि भैया पढ़िए पहले लेकिन समझ में नहीं आई है, एक बार हमसे पढ़िए, हम लोग देसी भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हमसे पढ़िएगा पूरे चैप्टर, फिर बताइएगा कि कौन सी रीजनिंग में आपके चैप्टर में कौन से चैप्टर रह रहे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानताएं। अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि जो अल्फ़ाबेट वही ABCD, ठीक है ना, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, इसकी हिंदी होगी वर्णमाला परीक्षण। भाई ABCD किसको नहीं आती है? और यदि ABCD आती है तो आपका ये चैप्टर जो है ना बहुत अच्छी तरीके से उड़ेगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट, इसमें पूछेगा कि जो A है उसका चौथा वाला क्या होगा, यानी कि दाएं बाएं भी पूछेगा, लेफ्ट राइट पूछेगा। ठीक है, घटवाएगा भी जुड़वाएगा भी, तो आसानी से हल कर देंगे यदि ABCD हमको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। और उसका ये ABCD सिर्फ याद नहीं करनी, नंबरिंग भी याद करनी है आपको। ठीक है, इस हिसाब से अल्फ़ाबेट टेस्ट के बाद इसके बाद डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? डिक्शनरी ऑर्डर यानी डिक्शनरी आपने छोटे में सुना होगा कि डिक्शनरी याद कर लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग दे देगा, और मीनिंग के बाद डिक्शनरी में जो मीनिंगें होती हैं, मीनिंग में कुछ वर्ड निकालेगा। कैसे? देखो, डिक्शनरी कहेगा, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे, इसको ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मैथ, ठीक है, मैटिकल। अब मैथमेटिकल इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब एक नंबर कहेगा कि क्या इससे ये वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, क्या इससे ये वर्ड बन सकते हैं, ऐसे मान लो 2 3 4 के ऑप्शन दे देता है। अच्छा ये बताइए, ये क्या ये बन सकता है? ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ओ आया ही नहीं है, और जो वर्ड ऊपर आया नहीं है तो इसमें ऑप्शन में कैसे सही हो जाएगा? अब ये बताइए, मैथ इसमें दिख रहा है ना कि पूरा पूरा दिख रहा है, ये वाला आया हुआ है, तो ये इससे
बन सकता है। इस प्रकार डिक्शनरी ऑर्डर इसमें, ठीक है, इसके क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। इसके बाद भाई आगे चलते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर के आगे चलते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आ जाएगा लॉजिकल सिक्वेंसी ऑफ वर्ड। लॉजिकल सिक्वेंस, ठीक है, ये क्या होता है भाई? वर्ड को अच्छी तरीके से स्थापित करना, ठीक है। वो अपने हिसाब से ऑर्डर देंगे कि आपको किस हिसाब से इनको रखना है, ठीक है। इसमें आपको कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल यानी कि व्यंजन और स्वर अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, उस हिसाब से वो देगा और आपको करना होगा। इसके बाद आता है वर्ड वर्ड फॉर्मेशन। भाई वर्ड फॉर्मेशन क्या है? वर्ड फॉर्मेशन आप बस ये समझ लीजिए कि यहाँ अल्फ़ाबेट से लेके अल्फ़ाबेट, डिक्शनरी, लॉजिकल, वर्ड फॉर्मेशन, ये आपको ABCD के ही सारे इसमें जो भी कुछ है ABCD उसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। बस आपको लेफ्ट राइट, इधर उधर, ठीक है, दायां बायां, ये सब अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अच्छी तरीके से हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़िए इस चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर दिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद क्या आता है भाई? कंडीशनल नंबर लेटर साइन। कंडीशनल नंबर लेटर साइन क्या होता है भाई? उसमें कंडीशन देगा, ठीक है, लेटर नंबर साइन दे देगा। साइन माने होता है चिन्ह, नंबर माने भाई नंबर ही जानते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद लेटर, ठीक है, अक्षर भी दे सकता है, शब्द भी दे सकता है और चिन्ह भी दे सकता है। उन्हीं को कहेगा भाई इधर से उधर करो, उधर से इधर करो, इसके साइड में कौन सा है, ऐसे कहेगा। ऐसा बताओ कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके पहले जिसमें ए आया है वो बताओ, ऐसे कितने स्थान है, तो ऐसे कह देगा, ठीक है। इसके आगे भाई पजल टेस्ट दे देगा। पजल टेस्ट एक पहेली टाइप में होती है, ठीक है, पहेली टाइप में होती है, उसको आप सुलझाना है। अब आप भाई कैसे सुलझाएंगे ये हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे वर्बल, भाषिक, यानी कि जो रीजनिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल मतलब होता है भाषिक, जो हम मुंह से बता करके आंसर दे सकते हैं। अब इसके आगे आपको हम नॉन वर्बल देंगे, ठीक है। नॉन वर्बल यानी कि आभाषिक, जिसको हम मुंह से नहीं बता सकते हैं, लिख करके ही बताएंगे। इसमें क्या होता है? काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में क्या होता है कि आपको चैप्टर गिनना है, आकृतियों की गणना, ठीक है, आकृतियों की गणना करना, आपको उसमें जोड़ना है, ठीक है। मतलब कि एक पता चल जाएगा कि कितने फिगर हैं, ठीक है। आकृतियों की गणना हो गई। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? मिरर वाटर इमेज। मिरर माने हमारा जो शीशा होता है, ठीक है, दर्पण, और वाटर माने पानी, ठीक है। इसके बाद इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, उनके प्रतिबिंब बनाना है। और इसमें क्या बोलते हैं आपको, इसमें इमेज में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब ABCD के भी हो सकते हैं, लेटर के भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में सिर्फ आपको चित्र दिया जाएगा, ठीक है, चित्र दिया जाएगा। वैसे इसका उपयोग घड़ी चैप्टर यानी कि क्लॉक में जो भी पढ़ के आए उसमें भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? सिर्फ चित्र, यानी कि नॉन वर्बल है। इसके बाद क्या है? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। पेपर को हम काटेंगे और फोल्ड करेंगे, ठीक है, यानी कि समझ रहे हो ना। अब पेपर नहीं आएगा हमारे पास में, कहीं सोचो पेपर लाएंगे भैया, पेपर नहीं आएगा, सिर्फ कॉपी में ही हमको अब उसमें वाटर इमेज लगाना या जल प्रतिबिंब या पानी वाला जो कुछ भी लगाएंगे, लेकिन कॉपी में ही हल करेंगे। पेपर वेपर कोई काटने के लिए कैंची नहीं लाएंगे हम वीडियो में, ठीक है। इसके बाद ये हो गया फिगर एनालॉजी। अभी हमने आपको बताया था एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, ठीक है, एनालॉजी में क्या होता है कि उसमें कुछ पॉइंट दिए होते हैं, यानी कि अनुपात समानुपात। जो पहले वाले का अनुपात का दूसरे अनुपात वाले से संबंध है, वही समानुपात के बाद दूसरे वाले के साथ भी संबंध होगा। और ये सारे चित्र में ही होंगे, इसमें कोई ठीक है वर्ड नहीं आएगा, सारा चित्र में ही होगा। इसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन में भी हमने क्या बताया था? 4 दिए होते हैं विकल्प, 4 में से एक डिफरेंस होता है, ये हो जाएगा। इसके बाद भाई फिगर सीरीज। सीरीज में भी हमने क्या बताया था? सीरीज में क्या बताया था कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इसके बाद क्या ये आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया होगा। 4 चित्र बने होंगे, 5वें चित्र में कहेगा कौन सा आएगा, और इसके बाद 4 विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प में से कौन सा होगा उस पर हम टिक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा चैप्टर है सीरीज के बाद फिगर कॉम्प्लीसन। फिगर कॉम्प्लीसन में क्या होता है? आपको कुछ आकृति दी हुई होती है, ठीक है, और एक आकृति जो क्वेश्चन होगी वो अधूरी होगी, और इसके बाद 4 आकृति दी होगी, उसमें से एक कोई सी उसमें फिट होगी जाके, तब जाके इसमें पूरा चित्र बनेगा। तो यही होता है फिगर कॉम्प्लीसन, यानी कि पूर्ण करना होता है, आकृति पूर्ण करना, ठीक है। इसके बाद क्या है? एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड में क्या होता है? आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, इसके बाद उसमें से पूछेगा कि ये वाला, जैसे मान लिया एक चित्र दे दिया, इसके बाद नीचे 4 विकल्प हैं, तो कहेगा कि ये किस में छुपा हुआ है,
ठीक है, ये किस में छुपा हुआ है, तो छुपी हुई आकृति उसमें निकाली जाएगी कि किस में छुपा हुआ है। इसके बाद डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं भी एक चित्र बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये चित्र बना है, ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। अब अगले जो चित्र देगा ना, तो जिसमें ये डॉट है उसी में डॉट आना चाहिए। जैसे मान लिया ये दे दिया, ठीक है, इसके बाद चौकोर के बाद ये दे दिया, इसके बाद ये त्रिभुज दे दिया। अब यहाँ पे कहेगा डॉट, डॉट कहेगा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि चतुर्भुज में तो डॉट आया ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि ऐसे कह दिया ऐसे, हाँ, तो भाई हमारे वृत्त में इसके बाद त्रिभुज में भी आया हुआ है डॉट। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे। डॉट सिचुएशन के बाद भैया आएगा ग्रुपिंग ऑफ फिगर, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ फिगर में क्या होता है, ठीक है, इसमें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला आ गया हमारा ग्रुपिंग ऑफ फिगर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको, अरे फिगर की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको कुछ ग्रुप में छोटे छोटे करके फिगर दिए हुए हैं, उससे एक फिगर का निर्माण करवाएगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब आपको देखने में सारे सेम लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना, सारे फिट करना है उसमें वैल्यू। इसके बाद हम समझेंगे कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। बाकी ये हमारे सारे नॉन वर्बल के थे और इसकी पहले अभी पढ़ाया है वर्बल, ठीक है, भाषिक आभाषिक। ये पूरे रीजनिंग के चैप्टर हो गए हैं और हमारे साथ जुड़िए और सभी चैप्टर फ्री के फ्री इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़िएगा और आपको नोट्स भी मिलेगी। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इसी स्क्रीन पर नंबर भी दिखेगा, व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती तो पर्सनल आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ रीजनिंग से रिलेटिव और परेशान नहीं करना है, ठीक है। और भी कई काम होते हैं, हमको पढ़ना भी होता है। इसके बाद आपको इसी चैनल पे हाई स्कूल के लास्ट ईयर में जो आपके छोटे भाई बहन हो या कोई रिश्तेदार हो उनको आप बता दीजिए, तो इसी चैनल पे आपको लास्ट में पूरी कॉम्बो मिलेगी सब सब्जेक्ट की। और जो बच्चे फेल होने के से डरते हैं वो भी इस चैनल पे जुड़ेंगे और अच्छी तरीके से पास होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।